जब भी एशिया के दो महाशक्तियों के बीच चर्चा होती है तो सबसे पहले हमारा ध्यान भारत और चीन की तरफ जाता है। वैसे तो इन दोनों देशों के बीच जुबानी जंग हमेशा से ही होता रहता है और जो कभी थमता ही नहीं है, पर गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों देशों के बीच कभी भी न तो सीज फायर का उल्लंघन होता है, न तो सीमा पर बमबारी होती है, न ही रॉकेट लॉन्चरों द्वारा कोई प्रहार होता है। जी हाँ, सीमा पर वैसे इनके बीच जो तकरार होता है, अफरा तफरी हमेशा से लगा रहता है, लेकिन कभी भी सीमा पे न तो एक सैनिक इधर से कोई गोली चलाता है न तो उधर से चलाता है। इसका मेन कारण यह है कि दोनों देश कहीं न कहीं पूर्ण रूप से आपसी व्यापार, आपसी सहमति पर बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला। वैसे तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू चीनी भाई भाई का नारा देते हुए 43,180 वर्ग किलोमीटर चीनियों को सौंप दिया, जिसका उल्लेख प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा की किताब गांधी के बाद भारत में इसका उल्लेख मिलता है। और उन्होंने सोचा होगा कि हमारे मरने के बाद भी भारत और चीन के बीच जो आपसी सहमति है वो हमेशा अच्छी रहेगी, सुदृढ़ रहेगी। लेकिन वो क्या जानते थे कि चीन हमेशा से ही जो अपनी नापाक हरकतें करते आया है वो भविष्य में सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगा। हमेशा से ही उसका कोई ना कोई, अभी जैसे नेपाल को उकसाया, मैं 2 दिन पहले आप लोगों के पीछे खबर लेके आया था नेपाल से जुड़ी हुई। पाकिस्तान को कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ भड़काता ही रहता, तो उसकी एक साजिश है। कभी वो खुल के भारत के साथ युद्ध करने की स्थिति में नहीं आता, क्योंकि उसको डर है कि उसका एक बड़ा व्यापार अवरोधक हो जाएगा। भारत सबसे बड़ा उसका कहीं ना कहीं आज चाइना के लिए एक उपभोक्ता है। तो ऐसे में बात मैं बताने जा रहा हूं, हाल ही की एक घटना है, 2 दिन पहले की घटना है। लद्दाख के एलएसी क्षेत्र की वास्तविक नियंत्रण रेखा की, जो भारत और चीन के बीच तकरार की जो फिर से बात बन गई, वो है एलएसी। इस बार 2 साल पहले 22 जून 2018 की आपको घटना याद होगी। उस टाइम डोकलाम विवाद था। डोकलाम विवाद की जड़ ऐसे लग रही थी, स्थिति ऐसे फंस गई थी कहीं ना कहीं भारत और चीन के बीच युद्ध न हो जाए। लेकिन चीन, जैसा कि आप हमेशा से देखते आए कि चीन अंत जाते जाते सिलेंडर कर देता है और इस तरह से पेश आता है जैसे वो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, स्वतः गलती भी मान लेता और पीछे हट भी जाता है। लेकिन कहते हैं कि उसकी हमेशा से एक आदत रही है न सुधरने वाली। वो गलतियां हमेशा करेगा लेकिन उसमें सुधार बिल्कुल नहीं करेगा, और जब भारत उसके ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करता है बिल्कुल सिलेंडर कर देता है। बात यह है कि चीनी सेना के हजारों सैनिक गलवान रीजन में 3 स्थानों पर भारतीय इलाकों में घुस आए हैं। चीनी सैनिक पैगोक सो झील के सटे फिंगर एरिया में बंकर बना रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीनी सैनिक सामरिक दृष्टि के साथ साथ एक और अन्य उद्देश्य से भारत से इस सड़क बनाने के लिए रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, दरअसल लद्दाख का क्षेत्र है, यूरेनियम, ग्रेनाइट, सोने और रेयर अर्थ जैसी बहुमूल्य धातुओं का खजाना है। वहां पे धातुएं भरी हुई हैं। लद्दाख के गलवान रीजन में दोनों देशों के बीच विवाद जारी है। उसके ठीक बगल में गोगरा पोस्ट के पास गोल्डन माउंटेन है। माना जाता है कि इस क्षेत्र में सोने समेत कई बहुमूल्य धातुएं छिपी हुई हैं। लद्दाख क्षेत्र में यूरेनियम का अथाह भंडार है। अब सवाल उठता है कि चीन को यूरेनियम की इतनी आवश्यकता क्यों पड़ गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय महामारी का दौर है और कौन देश चाहेगा यूरेनियम से परमाणु बम ही बनते हैं, परमाणु हथियार ही बनते हैं। तो आखिर इस समय उसको क्या जरूरत पड़ गई कि भारत के साथ फिर उलझने की, खुद ही अपना गड्ढा खोदने की। अभी वो जान रहा है कि महामारी के बीच उसके ऊपर सवाल उठेंगे और उठ भी रहे हैं, तो उसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। तो ऐसे में उसको भारत से एक उम्मीद जतानी चाहिए, भारत के साथ अपना व्यवहार मित्रवत रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं भारत उसकी बचाव करेगा। लेकिन भारत वैसे भी उसकी बचाव करने वाला नहीं है, क्योंकि भारत हमेशा से जो विश्व गुरु रहा है, सत्य के साथ रहा है, जो सही है उसी के साथ रहा है। अगर आप भारत भूमि के राजनेता भी अगर छल कपट की नीति अपनाए होते तो आज भारत जो सोने की चिड़िया था वो हमेशा सोने की चिड़िया ही रहता। न तो इसको
अंग्रेज लूट के ले जा पाते, न तो जो मुस्लिम इस्लामिक आक्रमणकारी आए वो लूट कर ले जा पाते। बात अब यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि अगर चाइना जानबूझ के वायरस फैलाया है तो उसको उसका कड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं जो चाइना के विशेषज्ञ हैं वो एक मैं बता समाचार पत्र ग्लोबल टाइम के संपादक सीजिन ने कहा है कि अमेरिका से निपटने के लिए चीन को परमाणु वारहेड की संख्या को बढ़ाकर 1000 करनी होगी। तो चीन को यह आशंका है कि उसके ऊपर अमेरिका कभी भी अटैक कर सकता है। उसको पता है अगर अमेरिका अटैक करता है तो इधर भारत भी चढ़ाई करेगा, और कहीं ना कहीं जो उसको लग रहा है कि रूस उसका साथ देगा, उसका साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि चीन से सभी त्रस्त है। ऐसे में अभी एक गुप्त सूत्रों के आधार पर पता चला है कि उसके पास जो संख्या है वो 260 है। उसके लिए यूरेनियम का भंडारण चाहिए, और उसको यूरेनियम कहां से मिलेगा? सीधे लद्दाख क्षेत्र। तो ऐसे में भारत के ऊपर वो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत लद्दाख के क्षेत्र पर कब्जा करके यूरेनियम का भंडारण जो है उस पर अपना अधिकार कर लिया जाए। लेकिन अब देश की स्थिति बदल चुकी है भारत की। अब वो कठपुतली वाले ना तो मोहन सिंह है, न तो वो सरकार है। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली सरकार है हमारी सेना है। सेना को पूरी छूट है। तो ऐसे में चीन को अपना मंसूबा तो बदलना ही पड़ेगा, और आने वाले समय में उसको वैश्विक मंच से कहीं ना कहीं इसकी जवाबदेही भी देनी पड़ेगी कि आखिर महामारी क्यों फैली, चीन से ही क्यों फैली। खैर वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल की जो घटना है उससे भारत को कहीं ना कहीं सचेत और अडिग रहने की जरूरत है, और बिना रुकावट के चीन का मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। खैर मोदी सरकार है, मोदी सरकार से हम निश्चिंत रह सकते हैं कि कोई भी विदेशी भारतीय सरजमी पर अपना पैर नहीं जमा पाएगा। लेकिन फिर भी एक नागरिक होने के नाते हमारा एक कर्तव्य बनता है देश की आवाज जो देश के हित में और उसको आप लोगों तक पहुंचाना। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विचार के साथ। जय हिंद, जय भारत।